नमस्कार, मैं अंजुलता हिंदी ज्ञान संग्रह में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल प्रैक्टिस सेट 4। ये क्लास टीजीटी, पीजीटी, एलटी, बीपीएससी के लिए है। प्रश्न संख्या 1। बोरी सोबर सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? घनानंद, विद्यापति, बिहारी, अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है डी, अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 2। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? नरपति नालह, विद्यापति, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है डी, अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 3। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? श्री सिंह, कीर्ति सिंह, जय सिंह, माधव सिंह। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है कीर्ति सिंह। कीर्ति सिंह और शिव सिंह। दो राजाओं के दरबार में रहे हैं। प्रश्न संख्या 4। कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? सरपात, चरपरीनाथ, चरपटीनाथ, मच्छेंद्रनाथ, कंडप्पा। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ए, सरपात। प्रश्न संख्या 5। चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान, राजा जयसिंह, कुमार रासो, बीसल देव रासो। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ए, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के आश्रय में इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है। विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए। विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव साम्य नहीं है। विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही है। विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है सी, विद्यापति के पद श्रृंगारिक है। प्रश्न संख्या 7। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे डैश इस यहाँ पर भरा जाएगा। क्या कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा? आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में क्या होगा? चौपाई या चौपई, रासो या रासक, दोहा या दूहा, छप्पर। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है दोहा या दूहा यहाँ पर आएगा। अपभ्रंश में दोहा या दूहा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर बूलर, कवि राजा श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ए, डॉक्टर बूलर ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है। ये चारों ही इन्होंने अप्रामाणिक माना है पृथ्वीराज
प्रमाणिक किसने किसने माना है? कर्नल टाड, कर्नल टाड है श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, ये प्रमाणिक मानते हैं। प्रश्न संख्या 9, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल, परमात्मा प्रकाश। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है सी, राउलवेल। राउलवेल रोडा कवि की है। ये एक शिलांकित कृति है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। बीसल देव रासो नरपति नालह, खालिक बारी अमीर खुसरो, भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, दोहा कोश सरपा। प्रश्न संख्या 11, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है ब्रज यानी साधना, हठ योग साधना, काल भैरव साधना, सम्यक साधना। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है बी, हठ योग साधना। इसमें गोरखनाथ ने हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र बताया है। प्रश्न संख्या 12, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जोइंदु, राम सिंह, जिनदत्त सूरी, धनपाल। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है राम सिंह। प्रश्न संख्या 13, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? कल्लूलाल, ईशा अल्लाह खां, अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अपने आप को तूतिए हिंद कहते हैं, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, ये कहते हैं। इनको तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 14, देसिल बहना सबजन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है शालिभद्र सूरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा, चंद्रवरदाई, विद्यापति। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है डी, विद्यापति। विद्यापति का ये कथन है। प्रश्न संख्या 15, सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? महाकाव्य, सुभाषित संग्रह, खंड काव्य, एकार्थ काव्य। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है बी, सुभाषित संग्रह। प्रश्न संख्या 16, मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं रहीम, सुंदरदास, जयदेव, विद्यापति। तो मैथिल कोकिल से जाने जाते हैं विद्यापति। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है डी।
इन्होंने मैथिली भाषा में रचनाएं की हैं। प्रश्न संख्या 17, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर यह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। ये कथन किस विद्वान का है? सुनीति कुमार चटर्जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गिरियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न संख्या 18, पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं? 59, 69, 79, 89। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है बी। प्रश्न संख्या 19, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा? अवहट्ट, पुरानी हिंदी, अपभ्रंश, देशी भाषा। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है बी, पुरानी हिंदी। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? पहुमचर्यू, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा, चित्रावली। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है डी, चित्रावली। चित्रावली उस्मान की है। पहुमचर्यू स्वयंभू, पाहुड़ दोहा राम सिंह, भविष्यत कहा धनपाल। प्रश्न संख्या 21, विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र का लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है ए, माधव प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 22, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अब्दुल रहमान, अब्दुल कलाम, मलिक मोहम्मद, अब्दुल हसन। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है डी, अब्दुल हसन। प्रश्न संख्या 23, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? स्वयंभू, विद्यापति, चंद्रवरदाई, जगनिक। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है बी, विद्यापति को राजशेखर की उपाधि से, इनकी उपाधि अभिनव गुप्त, अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव भी इन्हें कहते हैं, कवि शेखर भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 24, कीर्ति लता के रचनाकार हैं विजय सिंह सूरी, विद्यापति, जायसी, अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है बी, विद्यापति। विद्यापति की और रचनाएं हैं कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। प्रश्न संख्या 25, आदिकाल के साहित्य में अपेक्षित रहा सामाजिक चेतना, आश्रयदाता, प्रशंसा, धार्मिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है डी, राष्ट्रीय चेतना। प्रश्न संख्या 26, आदिकाल के कवियों की प्रधान भाषा थी प्राकृत, पाली, डिंगल पिंगल मिश्रित, खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है सी, डिंगल पिंगल मिश्रित।
प्रश्न संख्या 27, पुस्तक जल्लड़ हथ दय चली गज्जन नृपगाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? नरपति नाला, विद्याधर, चंद्रबरदाई, जल्लड़। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है सी, चंद्रबरदाई। ये चंद्रबरदाई के पुत्र हैं जल्लड़। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भारतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, रेवंतगिरी रास, विजय सिंह सूरी, स्थूलीभद्र रास। यही गलत है। चंदनवाला रास, आसगु कवि। स्थूलीभद्र रास है जिन धर्म सूरी। सी आंसर है। प्रश्न संख्या 29, रणमल्ल छंद का रचयिता कौन है? भट्टकेदार, जो इंदु, मधुकर कवि, श्रीधर। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है डी, श्रीधर। श्रीधर की ये रचना है रणमल्ल छंद। प्रश्न संख्या 30, पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता कौन है? राजेश्वर, समर सिंह, अनंगपाल, सोमेश्वर। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है डी, सोमेश्वर। आज मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरी क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।